नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कल से देवशयनी एकादशी के बाद चातुर्मास का आरंभ हो चुका है। आज हम आपको कार्यक्रम में बताएंगे कि चातुर्मास होता क्या है, चातुर्मास में शुभ कार्य बंद क्यों होते हैं और चातुर्मास में क्या प्रयोग करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 7 जुलाई 2025, दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 11:10 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं चातुर्मास की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि चातुर्मास कहते किसको हैं, क्या होता है चातुर्मास। देखिए, हिंदू धर्म में 4 विशेष महीने होते हैं जिनमें उपवास, व्रत और जप तप का विशेष महत्व होता है। ये महीने हैं सावन यानी श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयन एकादशी के साथ चातुर्मास की शुरुआत होती है और ये खत्म होता है चातुर्मास कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को, यानी कार्तिक के देवोत्थान एकादशी को, देव प्रबोधिनी एकादशी को ये समाप्त होता है। इन 4 महीनों में श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं और चूंकि वो सृष्टि के पालनहार हैं, इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। इसी अवधि में ही आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि से 3 पग में सारी सृष्टि दान में ले ली थी। और दान में लेने के बाद उन्होंने राजा बलि को उनके पाताल लोक की रक्षा का वचन दिया था। इसलिए जो चातुर्मास होता है, जिसमें श्रीहरि योग निद्रा में रहते हैं, वास्तव में श्रीहरि उस समय अपने समस्त स्वरूपों से राजा बलि के राज्य की पहरेदारी करते हैं। और इस अवस्था में कहा जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए हैं, इसलिए अब कोई शुभ और मंगल कार्य नहीं होगा। इस बार चातुर्मास 7 जुलाई को आरंभ हो रहा है और 1 नवंबर तक चातुर्मास रहेगा। और इस समय में
चातुर्मास में विशेष तरह की पूजा उपासना होगी, विशेष तरह के नियमों का पालन किया जाएगा। चातुर्मास पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज आपको किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में लापरवाही न करें, वाद विवाद से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भगवान विष्णु तो योग निद्रा में चले गए, सृष्टि का पालन कौन करेगा, और चातुर्मास में किस किस देवी देवता की उपासना करनी होगी। देखिए, आषाढ़ के महीने के अंतिम समय में भगवान वामन और गुरु पूजा का विशेष महत्व होता है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं और इस समय गुरु की विशेष पूजा उपासना की जाती है। उसके बाद सावन का महीना शुरू होता है। सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना की जाती है और सावन में शिव जी की उपासना करने से उनकी कृपा सरलता से मिलती है। भाद्रपद में भगवान कृष्ण का जन्म होता है कृष्ण पक्ष में, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और उनकी कृपा भाद्रपद के महीने में रहती है, यानी भाद्रपद में भगवान कृष्ण की पूजा होती है। आश्विन के महीने के दो हिस्से हैं। आश्विन कृष्ण पक्ष में पितरों की पूजा होती है और आश्विन शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्रि मनाते हैं। देवी और शक्ति की उपासना आश्विन शुक्ल में की जाती है। कार्तिक के महीने में, कार्तिक बड़ा पवित्र महीना माना जाता है और कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी पर, देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु का जागरण होता है और सृष्टि में मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। वैसे तो हिंदू पंचांग के सारे महीने
अपने आप में विशेष हैं, पवित्र हैं, लेकिन ये 4 महीने हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन 4 महीनों में जप का, तप का, ध्यान का, साधना का विशेष महत्व है। चातुर्मास पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। मानसिक तनाव आपका कम होगा। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, व्यर्थ के विवाद से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम मत टालें। पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी। करियर में लाभ होगा। पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न शालिनी देवी ने हमें लिखा है और ये मेल लिखती हैं मध्य प्रदेश से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 17 नवंबर 2015। जन्म का समय रात में 9:10 और जन्म का स्थान है भोपाल। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र का जब से जन्म हुआ है कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या उसको लगी रहती है, जिसकी वजह से उसको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, बार बार दिक्कतें होती हैं। तो मेरा पुत्र कब तक सही होगा और उसके जीवन की बेहतरी के लिए मैं क्या करूं? शालिनी जी, देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके पुत्र की जो कुंडली है उसमें सूर्य और शुक्र की प्लेसमेंट को हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे और इसी वजह से बार बार सर्दी जुखाम की समस्या, बुखार की समस्या और चोट लगने की दिक्कत उसको परेशान करती है। आप ऐसा करिए, अपने पुत्र के गले में एक छेद वाला तांबे का सिक्का पहना दीजिए मंगलवार की प्रातः, और अपने पुत्र के लिए रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करिए और संभव हो तो शनिवार के शनिवार अपने पुत्र को मंदिर ले जा करके हनुमान जी का दर्शन करवाइए। 2026 के अप्रैल तक
इनके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके बाद से स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। देखिए, चातुर्मास का समय बड़ा पवित्र समय है, ध्यान और साधना का समय है, तपस्या का समय है। तो चातुर्मास में अपने भोजन में, अपने खान पान में किस तरह का बदलाव करना चाहिए। देखिए, नियम ये कहता है कि चातुर्मास में अगर केवल एक समय भोजन किया जाए तो सर्वोत्तम होगा। और जो लोग साधना करते हैं वो चातुर्मास में संध्या का भोजन नहीं करते हैं। इन 4 महीनों में जितना सात्विक रहें, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इसका प्रयोग न करें, उतना ही उत्तम होगा। श्रावण में यानी सावन के महीने में साग का, जिसको लीफी वेजिटेबल्स कहते हैं, शाक का प्रयोग ना करें। भाद्रपद में दही का प्रयोग ना करें। आश्विन में दूध का प्रयोग ना करें। और कार्तिक के महीने में दाल का त्याग करना चाहिए। इन 4 महीनों में जल का अधिक से अधिक प्रयोग करें। अन्न कम से कम खाएं, फल ज्यादा खाएं तो बेहतर होगा। जितना संभव हो मन को ईश्वर में लगाने का प्रयत्न करें। इन 4 महीनों में भौतिक जगत के काम इसीलिए मना होते हैं कि आप अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस ईश्वर की तरफ लगाएं और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। चातुर्मास पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं, अभी उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर के मामलों में सुधार होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। सर्दी जुकाम से सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। परिवार में मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, करियर की बाधाओं से बचाव करें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। पारिवारिक समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। देखिए, चातुर्मास का समय भगवान की उपासना का है, साधना का है। और अगर ठीक से पूजा, उपासना, प्रार्थना करेंगे तो आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। तो चातुर्मास में किस मनोकामना के लिए कैसी पूजा करेंगे,
आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को अपने गुरु की पूजा उपासना करिएगा। ऐसा करने से जीवन के हर संकट दूर होंगे। और अगर आपके कोई गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण को गुरु मानकर उनकी पूजा करिएगा। आपको शिष्य के रूप में वो स्वीकार करेंगे और आपका कल्याण करेंगे। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करिएगा। सावन में भगवान शिव की पूजा करने से विवाह का मामला हल होगा, सुख की प्राप्ति होगी और लंबी आयु मिलेगी, आयु की रक्षा होगी। भाद्रपद में भगवान कृष्ण की उपासना करिएगा। ऐसा करने से संतान प्राप्ति का और जीवन की हर मुश्किलों से विजय का वरदान मिलेगा। आश्विन के कृष्ण पक्ष में अपने पितरों की पूजा करिएगा ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिले। और आश्विन शुक्ल पक्ष में देवी की और भगवान राम की उपासना करिएगा। इससे विजय का, शक्ति का और आकर्षण का वरदान मिलेगा। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु यानी श्री हरि की पूजा करिए और तुलसी की पूजा करिए। श्री हरि और तुलसी की पूजा करना कार्तिक में शुभ होगा। ऐसा करने से राज्य सुख मिलेगा और मुक्ति मोक्ष का वरदान मिलेगा। गायत्री मंत्र का जप करना, पीपल की पूजा करना और एक समय आहार ग्रहण करना, अगर आप चातुर्मास में ऐसा करें तो तेज, भक्ति और आयु की प्राप्ति होगी। आयुर्विद्या यशो बलम, और इसके अलावा बोनस में भक्ति का वरदान मिलेगा। तो इस चातुर्मास में कमर कस के तैयार हो जाइए कि अधिक से अधिक अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र की साधना करेंगे, गुरु की उपासना करेंगे और अधिक से अधिक पवित्रता के मार्ग पर चलेंगे। इन 4 महीनों को कायाकल्प करने वाला महीना कहा जाता है, तो ये आपका कायाकल्प कर देंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कुंभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। परिवार में खुशहाली आएगी। महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। काम की अधिकता रहेगी।
भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान आपको बताते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तब इस सृष्टि का पालन कौन करता है? ये सृष्टि चलती कैसे है? देखिए, शास्त्र कहता है कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी तक योग निद्रा में रहते हैं। ऐसे समय में भगवान शिव के ऊपर सृष्टि के संचालन का भार आ जाता है और ऐसे समय में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 3, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नंबर 5, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, करियर की रुकावट दूर होगी। और नंबर 9, बड़े निर्णयों में सावधानी रखिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो चलिए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय और शुभ उपाय क्या है। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न मोनिका जी ने हमें लिखा है और मोनिका हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 अप्रैल 1994, 1994। जन्म का समय रात के 11 बजे और जन्म का स्थान है पानीपत, हरियाणा। मेल लिखती हैं गुड़गांव से। मोनिका कह रही हैं कि मेरी शादी अभी तुरंत हुई है 6 महीने पहले और मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। तो क्या मेरी शादी चल पाएगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? मोनिका, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह अवश्य चलेगा और आपका भविष्य भी बेहतर होगा। थोड़ा सा समय अपने आप को, अपनी शादी को और अपने पति को दीजिए। एकदम से चीजें नहीं बदलेंगी, थोड़ा वक्त लगेगा। अप्रैल 2026 तक शांति और सावधानी रखिए। बेवजह का तनाव मत पालिए। अप्रैल 26 के बाद से स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। आप ऐसा करें
रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और एक ओपल 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने पास एक सफेद फूल रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा मकर राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, मन प्रसन्न रहेगा। और आज सावधान रहना होगा मेष राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, बिना वजह तनाव हो सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज द्वादशी तिथि है। सोमवार की द्वादशी को मृत्युदा कहते हैं। ये विशेष अशुभ मानी जाती है, इसलिए आज कोई शुभ काम ना करें। लेकिन आज समय निकाल के सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में अगर दीपक जलाएंगे तो आपका कल्याण होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।